Big Dash on tape. तो भाई लोग, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी रियस है और उसकी जो फैमिली है वो आ चुकी है एक जगह पर, जहाँ पर जो हमारी रियस है वो सबको बता रही है कि जो सील है वो टूटने वाली है। और हमें सामने दिखाया भी जा रहा है कि एक सील है जो कि टूटने वाली है। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा अज़ाज़ल है वो हमारी रियस को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि जो हमारा नॉर्स गॉड लोकी है उसको टेलीपोर्ट जब करा था, तो वो जो हमारा अजूका है उसने सिर्फ उसको कुछ घंटे भर के लिए टेलीपोर्ट करा था और उसको सील कर दिया था। ये सुनने पे रियस बहुत गंदी वाली शौक होती है और वो कहती है कि सिर्फ घंटे भर के लिए उसमें हम क्या उखाड़ लेंगे। फिर जो हमारा अज़ाज़ल वो बताता है कि नॉर्थ गॉड लोकी के जो इंटेंशंस है वो बड़े ही ख़राब लग रहे हैं, क्योंकि उसकी वो जिस तरीके से हरकतें कर रहा है वो एक वॉर क्रिएट कर सकता है सबके बीच में, जो कि बहुत ही भयानक हो सकता है। तो जो हमारी रियस है वो कहती है कि उसे हमें रोकना ही पड़ेगा। तो जो हमारा अज़ाज़ल है वो बताता है कि जो हमारा लॉर्ड ओडिन है, जो गॉड ऑफ नॉर्थ है, वो अपने घर वापस गया है मेजोलनेर को रिकवर करने के लिए। अब आपको अगर नहीं पता है मेजोलनेर क्या है, बस इतना मान के चलो, वो एक हैमर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बस वो उसको रिकवर करने गया, बस इतना मान लो, क्योंकि अभी तक उसकी कोई इमेज नहीं दिखाई गई है। तो अब दिखाते हैं कि जो हमारी रियस है वो कहती है कि जब तक वो उसको रिकवर नहीं करते हैं तब तक हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अज़ाज़ल से कहती है कि मुझे अपने बड़े भाई से मिलना है। अब वो अपने बड़े भाई से बात करती है और वो कहती है कि मैं अपनी फैमिलिया को लेकर जा रही हूँ हमारे नॉर्स गॉड लोकी की तरफ, और उसको मैं रोकूंगी जिससे हम कुछ टाइम बाय कर सकें। तो जो हमारा सर जैक्स है वो कहता है कि हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो थोड़ा संभल कर। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी सेरा फॉल है वो बताती है कि ये एक तरह से हमारी भी इसमें थोड़ी गलती है, तो इस चीज़ को हम ठीक करना चाहते हैं, और इसलिए जो सोना है वो भी जाएगी तुम्हारे साथ, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब दिखाते हैं कि जो हमारा माइकल है उसकी तरफ से भी जा रही है इरीना, और जो हमारा लॉर्ड ओडिन है यानी कि गॉड ऑफ नॉर्थ, उसकी असिस्टेंट रोजावी से भी जा रही है इन सब के साथ हमारे नॉर्थ गॉड लोकी से लड़ने के लिए, मतलब उससे थोड़ा सा समय बाय करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी आसिया है उसको यहीं पे रुकने को बोला है, एज वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और जिस मिशन पे ये जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी कोने को है वो जो है इस मिशन पे उसको रेस्ट दिया जा रहा था, बट वो हमारी रिया से लड़ती है और बोलती है कि नहीं, मेरे को चलना ही है। और उसके बाद जो हमारी रिया है वो इस चीज़ को अग्री कर लेती है, और उसके बाद वो हमारे ईसे से कहती है कि ईसे प्लीज़ मुझे करेज दो, मुझे थोड़ा सा ऐसे शब्द दो जो इसको मैं सुनकर थोड़ी स्ट्रांग बन सकूँ। तो जो हमारा ईस है वो कहता है कि तू टेंशन मत ले, अगर तू कोई भी डेंजर में होएगी मैं तेरे को बचाऊंगा, टेंशन मत ले। ये सुनने पे हमारी कोने को भी अब थोड़ी सी रेडिश रेडिश हो जाती है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसके बाद हमारी आकेनो हमारी कोने को से कहती है, सॉरी हमारी रियस से कहती है, सॉरी हमारे ईसे से कहती है कि भाई अब तूने फाइनली कोने को भी अपने प्यार में फंसा लिया है। ये तो भाई सीधी सी बात है भाई, आप देख ही सकते हैं कोने को के फेस पर। और फिर आकेनो कहती है कि मेरे को भी ऐसा करेज दो ना। और फिर उसको अपने फादर की ग्लिम्सेस आती हैं। ये बकचोदी उसके साथ क्या चल रही है मुझे समझ के बाहर है, और मैं ना ही इस चीज़ को समझाऊंगा, क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम है और वो ही इस चीज़ को सॉल्व करे, भाड़ में जाए। और अब दिखाते हैं कि वहाँ पे रोज़ अवीस से भी आती है। उसको देख के हमारा ईसे और हमारा साजी जो है वो कहता है कि कितनी हॉट लग रही है ये लड़की, मतलब फिर हवसों की शुरू होगी बातें। फिर वहाँ पर हमारी रियस और हमारी सोना आती है जो दोनों को सूद देती हैं। अब दिखाते हैं कि जो हमारा सर्जेक्स है वो हमारी क्या बोलते हैं ग्रेफिया को बोलता है कि इनको वो चीज़ दो। फिर ग्रेफिया उनको पकड़ाती है फोइनिक्स टीयर्स, जो कि एक तरह से रिप्लेसमेंट है। जासिया उनके साथ नहीं जा रही है, तो ये उनकी मदद करेगा इमरजेंसी सिचुएशंस में, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब दिखाते हैं कि जो हमारे सर्जेक्स हैं वो टेलीपोर्ट कर रहे हैं हमारी रियस और बाकी फैमिलियास को, और अब वो टेलीपोर्ट होते हैं सीधा उस जगह पर जहाँ पर हमारा नॉर्थ गॉड लो की सील हो रखा है, और वो सील टूटने ही वाली है। टूटने से पहले हमें कुछ चीज़ें दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो हमारा साजी है वो बताता है कि जो सोना उसका एक ड्रीम है कि वो एक स्कूल खोलना चाहती है अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पर जो लोअर क्लास डेविल्स हैं वो पढ़ सके, जहाँ पर लोअर डेविल्स भी रेटिंग गेम्स खेल सकते हैं। और इस ड्रीम में मैं उसका पूरा साथ दूंगा, और मेरा ड्रीम भी यही है कि मैं उस स्कूल में टीचिंग दूंगा, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा। और अगर कोई भी बंदा आता है और इस ड्रीम को तोड़ने की कोशिश करता है तो मैं उसे तोड़ डालूंगा। और इसे भी इस चीज़ को अग्री करता है। अब दिखाते हैं कि नॉर्थ गॉड लोगी की सील टूट चुकी है, और वो आ चुका है, और वो बताता है कि क्या तुम गॉड को मारोगे, तुम में इतनी हिम्मत है तो आओ मुझे मार कर दिखाओ। और उसके बाद वो अपने छोड़ता है जादुई कुत्ते, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। बाकी वो और भी चीज़ें छोड़ता है, और वो सारी चीज़ें हमारे रियस और बाकी फैमिलियास को घेर लेती हैं, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और उसके बाद हमारी रियस कहती है कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाली है, ये बहुत ही मुश्किल होने वाली है, सो बी रेडी।
अब दिखाते हैं कि जो हमारा ईस है और जो हमारा साजी है वो वॉर ज्वाइन कर चुके हैं, सॉरी ये लड़ाई ज्वाइन कर चुके हैं अगेंस्ट नॉर्थ गॉड लोकी। अब दिखाते हैं कि जो हमारा ईस है वो हमारे सीक्रेट गियर के फॉर्म में आता है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और वो हमारे नॉर्थ गॉड लोकी के एक जादुई कुत्ते से लड़ने की कोशिश करता है, बट वो सूझ जाता है और वो बस खेलने ही वाला होता है। बट इतने में एंट्री होती है हमारे जेनोविया की और हमारे कीबा की, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी सुबह की है वो मस्त लड़ रही होती है एक जादुई कुत्ते से। और अब हमें उसका सीक्रेट गियर पता चलता है जिसका नाम है मिरर एस। इस पावर की ये स्पेशलिटी है कि ये कोई भी स्पेल को जो है रिवर्स कर सकता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर सकता है उसी बंदे पर जिसने वो अटैक फेंका है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी रियस है और जो हमारी सोना है वो कम्पीट कर रहे होते हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट है। और फिर वो दोनों अपने अपने तरीके से लड़ते हैं, बट सामने वाले जादुई सांप पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी इरीना होती है वो निकालती है हमारे एंजल्स के फेदर्स, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ये देखने पे सबसे ज़्यादा शौक होती है हमारी जेनोविया। और फिर हमारी इरीना बताती है कि माइकल की ग्रेस से मेरे को एक रीइंकार्नेटेड एंजल बना दिया गया है जिससे मेरे को ये फॉर्म उपलब्ध हुई है। फिर वो उस फॉर्म का जलवा दिखाती है और वो एक जादुई कुत्ते को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। ये देखने पे हमारा ईस है और बाकी सारे भी शौक काफ़ी शौक होते हैं। अब दिखाते हैं कि एक जादुई कुत्ते से हमारी इरीना और हमारी रोसवी से लड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ रियस और सोना एक जादुई सांप से लड़ रहे होते हैं, तीसरी तरफ हमारे जेनोविया और हमारा जो कीबा है वो लड़ रहे होते हैं एक और जादुई कुत्ते से। और लास्ट बचता है एक और जादुई कुत्ते, बस वो लास्ट होता है जिसको अब हमारा ई से और कोने को देखने वाले होते हैं, मतलब उससे लड़ने वाले होते हैं। अब दिखाते हैं कि चारों टीमें बहुत ही कुत्ती लड़ रही होती है, बिल्कुल जहर लड़ाई चल रही है। अब जो हमारी कोने को है वो हमारी उसकी जो सीक्रेट पावर है नेको नेको, जिसको बोला जाता है, जो कोने को इतने टाइम से यूज़ नहीं कर रही होती है, उसका वो यूज़ करते ही है और वो लड़ाई में बहुत अच्छा कर रही होती है। ये देखने पे जो हमारी आकेनो है वो भी अब नहीं घबराती है और फाइनली अब वो अपने फादर की जो जो उसका फादर बड़ा किले है अब उसकी भी पावर वो यूज़ करती है, जिसको देखने पे हमारी रियस बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली आकेनो ने अपने आप को फ्री कर लिया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे टीम्स ने अपने 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 जादुई सांप और अपने जादुई कुत्तों को हरा दिया है। ये देखने पे हमारा नॉर्थ गॉड लोकी जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि तुम जैसे वीकलिंग्स भी काफ़ी स्ट्रांग निकले। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा साजी है उसने हमारे सीक्रेट गियर की मदद से नॉर्थ गॉड लोकी को पकड़ लिया है और हमारा साजी कहता है कि नज़र भटकी तो दुर्घटना घटी। इसके बाद जो हमारा नॉर्थ गॉड लोकी उसको दिक्कत आ रही होती है वो चीज़ छुड़ाने में, बट वो एज गॉड है और वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो इस चीज़ को छुड़ा लेता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर रोसवी से भी आती है और वो कहती है हमारे लोकी को सरेंडर करने के लिए, बट जो हमारा लोकी है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं करने वाला, तू गण मारा। इसके बाद दिखाते हैं कि रोसा विजी कहती है अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं है और वो हमारे लोकी पर अटैक करने की कोशिश करती है। बट इसके बाद अब जो हमारा लोकी है वो एक स्पेल यूज़ करता है जिसके मदद से या जिसके वजह से अब एक ऐसा अटैक होने वाला है जो कि इस पूरे स्पेस को उड़ा देगा, यानी कि जो नीचे लोग प्रेजेंट हैं वो ख़त्म, मतलब मर गए, ऐसा सीन हो जाएगा। और इसके बाद वो बहुत ही जल्द रैग्नारॉक को भी रिवील करने वाला है जो कि बहुत जल्द यहाँ पर आएगा। और इसके बाद दिखाते हैं कि अब वो जो अटैक उसने यूज़ करा था वो रिलीज़ हो जाता है जिसकी वजह से वो सबको बहुत डैमेज देता है, यानी कि हमारा कीबा, हमारा साजी और जेनोविया बिल्कुल मरने की स्थिति में हो चुके हैं और अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, बस फोइनिक्स टीयर्स का उनको यूज़ करना पड़ता है। और अब उनके जो 3 फोइनिक्स टीयर्स जो ग्रेफियन ने उनको दिए थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब जो हमारा रियस है और जो हमारा से है वो जो है अब लड़ने जा रहे हैं हमारे नॉर्थ गॉड लोकी से। और अब उसको बस यही डर है कि अब उन पे जो फोइनिक्स टीयर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब अगर उन्होंने एक और वैसा हिट ले लिया तो वो बस ख़त्म है, मतलब वो बर्बाद। और अब दिखाते हैं कि रोज़ा वीसे पर एक मैसेज आता है, एक कॉल टाइप आता है जो कि बता रहे होते हैं कि जो मजौल नेर है वो फाइनली यहाँ पर अराइव हो चुका है। और उसको देखने के बाद हमारे लोकी की जो गंदी फटी है मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद दिखाते हैं कि रोज़ा विसे को बताया जा रहा है कि अगर वहाँ पे ह्योडो इसे है तो उसको बोलो वो मजोलनेर का यूज़ करे। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा ह्योडो ईस है, यानी कि हमारा ईस है, वो जाता है मजोलनेर को लेने के लिए, बट क्या होना था बीच में ही उसको एक जादुई कुत्ता उस पर अटैक कर देता है और उसको कच्चा चबा जाता है। चबाता तो नहीं है, मतलब घटकता तो नहीं है, बट बाहर गिरा देता है। और अब उसके शरीर के अंदर बहुत गंदे, मतलब बहुत ही गहरे होल्स हो चुके हैं और वो मरने की स्थिति में है। उनके पास अब फोइनिक्स टीयर्स भी नहीं बचे हैं जो कि उसको वापस ज़िंदा कर सके। और अब वहाँ पर रियस पहुँचती है, वो इसे को गले लगाती है। ये देखने पर मतलब सारे के सारे जो बाकी लोग हैं वो तो उनका तो दिमाग ही हिल गया कि मतलब क्या देख लिया उन्होंने। हमारी कोने को, हमारी इरीना, हमारी जेनोविया, हमारी आकेनो, सबसे ज़्यादा गुस्सा हमारी रियस, उन सब का बिल्कुल माथा गर्म हो चुका है। उनको अब और कुछ नहीं सूझ रहा है। उन्होंने मतलब इतने गंदे वाले उन कुत्तों पर, जो जादुई कुत्ते उन पर इतना गंदा अटैक करा कि उनकी तो भाई रूह ही काँप गई।
अब दिखाते कि जो हमारी रोज़ा वीस है वो बताती है कि लॉर्ड ओडिन को आने में अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बट जब तक वो आएगा वो ये जो स्पेस है वो तबाह हो चुकी होगी। अब जो हमारा नॉर्थ गॉड लोकी है वो कहता है कि चलो फाइनली तुम सब अब ख़त्म हो यार, और अब बस फटाफट से रैग्नारोक भी आ रहा है, चलो अब मज़ा आएगा खेल में। इसके बाद दिखाते कि अब इसे बस मरने ही वाला होता है। ये देखने पर जो हमारी रियस है वो इतनी ज़्यादा आग बबूला हो चुकी है, मतलब उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया बर्बाद हो, दुनिया जिए ना जिए, उसको घंटा फ़र्क पड़ता है। हमारी रियस को बस एक ही चीज़ देख रही है कि नॉर्थ गॉड लोकी ने हमारे ईसे को एक तरह से डेथ के करीब ले आया है, और अब वो चीज़ हमारे लिए सहन नहीं कर पा रही है, और इसलिए उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो कर रही है, और अब लिटरली वो एक तरह से डेविल बन चुकी है। और अब जो हमारी रियस है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमारी लोकी से कहती है कि लोकी, अब मैं तेरी गांड मार लूँगी। और अब क्या होना था यार, एपिसोड एक बहुत ही तगड़ी जगह एंड होना था, तो यहीं पर हमारे हाई स्कूल DxD के सीज़न 3 के एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होता है।